पहली बार इतने खौफनाक डर से उनका सामना जो हो रहा था, और वो एक मॉन्स्टर टाइटन था जो कि टाइटन से कई ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। और ऐसे मॉन्स्टर्स को जायंट्स कहते हैं, और वो उस दीवार से भी काफी बड़ा होता है और आग का बना होता है। और उस वक्त वो आग निकाल रहा था और अपने इतने बड़े बड़े पाँव का इस्तेमाल करके वो दीवार को तोड़ने लगता है। वो लोग काफी डरे हुए और काफी हैरान होते हैं। आग के अटैक से काफी बुरा हाल हो चुका था। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, लेकिन वो सोल्जर उसे ये कहकर रोक देता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोजिव का यूज करने से मना किया है। और वो जायंट काफी बड़ा होल करके हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ पर तूफान आने से पहले जैसी खामोशी छा जाती है। और देखते ही देखते वो टाइटन्स मॉन्स्टर्स दीवार के उस होल से बाहर आने लगते हैं। दिखने में तो वो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन इंसानों की निस्बत वो काफी लंबे चौड़े थे। और इंसानों को देखकर उनके फेस पर इविल स्माइल होती है कि जैसे वो इंसानों को अपना खाना समझ रहे हों। वो लीडर टाइटन्स पर बॉम्बिंग करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये टाइटन्स इटर्नल हैं, यानी ये एक ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कभी नहीं मारा जा सकता। और टाइटन्स की बॉडी की जख्मी पार्ट्स खुद ब खुद रिस्टोर होने लगते हैं। अब क्योंकि टाइटन्स तादाद में काफी ज्यादा थे, तो वो लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसान उसके आगे काफी छोटा दिख रहा था। और वो इंसानों को ऐसे समझ रहे थे कि जैसे इंसान पाँव में आने वाले कीड़े मकोड़े चूंटियां हैं जिन्हें मसल दिया जाए, खेलने वाले खिलौने हैं। और यही नहीं बल्कि इंसान उनके लिए किसी बारबेक्यू से कम नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही पकड़ पकड़ कर खा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो टाइटन्स का खाना बनने से ज्यादा सुसाइड को प्रेफर करते हैं और अपने आप को मार डालते हैं। टाइटन्स ने पूरे सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग या तो टाइटन्स का शिकार होकर या लोगों की अफरा तफरी में कुचलकर मरने लगते हैं। और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जो कि सिटी का बहुत बड़ा हॉल था। लोग सिर्फ खुद को सेव करने के लिए दूसरों की जान की परवाह किए बगैर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। और एरिन और मिकासा भी खुद को सेव करने के लिए ऐसा ही करते हैं। मिकासा एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती है तो उसे उन लोगों पर तरस आता है और वो उस बच्चे को सेव करने की वजह से बाहर ही रह जाती है। और एरिन लोगों की भीड़ में घसीटते हुए हॉल के अंदर चला जाता है और हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन उस हॉल के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिकासा ने उस छोटे बच्चे को पकड़ा होता है और एक टाइटन मिकासा की तरफ ही आ रहा होता है। एरिन जो कि मजबूर होता है और कुछ भी नहीं कर पाता, और टाइटन मिकासा और उस बच्चे दोनों को निगल जाता है और अचानक से वहाँ पर खामोशी छा जाती है। एरिन किसी तरह जबरदस्ती करके उस हॉल से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जिस हॉल में सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं, टाइटन्स उस हॉल के चारों तरफ से घेरे हुए खड़े हुए हैं। और टाइटन्स उस हॉल की छत को तोड़कर लोगों को खाने लगते हैं और तेजी से लोगों का खून बहने लगता है, जैसे खून की नदी बह गई हो। हालात से तंग एरिन सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। सनसेट सब सोल्जर्स को अपने बनाए गए खास न्यू वेपन के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि टाइटन्स की नेक पर अटैक करके उन्हें मारा जा सकता है और वो टाइटन्स दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है और वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो समझते हैं कि वो सिर्फ काउस की आवाज है, और जब उन्हें रियलाइज होता है कि सब ओके है तो वो चल पड़ते हैं। फिर एक लेडी को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि बच्चा मुसीबत में है और उसे हेल्प की जरूरत है, और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे चेक करने के लिए जाती है। एरिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और जब उन्हें बच्चा मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है, और वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते ही वो जोरों से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब टाइटन्स जाग जाते हैं और उधर आने लगते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं, और अब वो लोग काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। एरिन के फ्रेंड को टाइटन्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दूसरा सोल्जर आकर उसे बचा लेता है और अब वो लोग पूरी तरह से टाइटन से घिर चुके थे। और अचानक से वहाँ पर टैलेंटेड टाइटन्स का शिकारी शिकीशिमा वहाँ पर आता है और उसने तकरीबन 10 से 15 टाइटन्स को मार डाला था। और शिकीशिमा के साथ एक और बहादुर सोल्जर थी और वो थी मिकासा। जी हाँ, वो जिंदा थी। दोनों मिलकर बहादुरी से अपने फास्ट वेपन्स का यूज करके टाइटन्स को मार डालते हैं। टाइटन्स को मारने के बाद वो अपने टारगेट यानी दीवार के उस होल के पास जाते हैं, वेपन्स को लोड करने लगते हैं, लेकिन टाइटन्स उनकी आवाजों को सुन लेते हैं और अचानक वो टाइटन्स 2 लोगों को खा जाते हैं। वो सब लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन लालची लीडर को एक्सप्लोजिव की पड़ी हुई थी और कोई चोर उनके वेपन्स एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ियां चुरा कर ले जाता है। और एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन्स खा चुके थे, गुस्से में आकर वो उस चोर से
एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी छीन लेती है और एक्सप्लोजिव को बचाए सेव करने के वो उसमें आग लगा देती है और अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए टाइटन्स के बीच में ट्रक को क्रैश कर देती है। लेकिन इतने हैवी ब्लास्ट से भी टाइटन्स को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद एक्सप्लोजिव भी अब खत्म हो चुका था। कुबाल भी उन्हें मरने के लिए मुसीबत में छोड़कर चला जाता है और वो लोग टाइटन्स के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे। एरिन भी अब हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर उसे शिकीशिमा की गुस्से वाली बात याद आ जाती है और वो अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन से मुकाबले के लिए जाता है और वो उन टाइटन्स का मुकाबला करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है और फिर फाइट के दौरान टाइटन से मुकाबला करते हुए उसका एक पाँव टूट जाता है और एक टाइटन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। सब लोग एरिन के फ्रेंड को बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि वो टाइटन उसे निगल ना जाए। एरिन अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो डिसपॉइंट हो चुका था कि वो किसी भी तरह लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी हार ना मानते हुए हिम्मत करके उठता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर वो अपने फ्रेंड को उस टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन उसे सेव करते करते वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है और आखिरकार एक टाइटन उसे निगल लेता है और एरिन देखता है कि वो इस खतरनाक टाइटन के पेट में आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखकर मिकासा कंट्रोल से बाहर होकर उस टाइटन पर अटैक कर देती है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और मिकासा क्रैश हो जाती है क्योंकि उसका गियर खराब हो चुका था और अब मिकासा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी क्योंकि वही टाइटन उसकी तरफ भी आ रहा था। लेकिन अचानक से टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और एक एक्सप्लोजन से काफी बड़ा जायंट पैदा होता है और ये जायंट बाकी टाइटन्स को मारता जा रहा था। फिर ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो एरिन है और फिर वो बाकी जायंट्स की तरह कमजोर होकर मरने लगता है। और तभी वो कमांडर जो एरिन के टैलेंट को समझता था वो एक बात कहता है जो किसी को भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि इसकी नेक का पीछे वाला हिस्सा काट दो। अब किसी को उसकी बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से एरिन निकलता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उसका टूटा हुआ हाथ और पाँव अब रीजनरेट हो चुके थे। ये देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और किसी अननोन रीजन की वजह से शिकीशिमा स्माइल करता है जैसे वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद हमें एरिन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन के फादर जो कि साइंटिस्ट थे एरिन में किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं जिसमें वो कमांडर भी उनके साथ थे। एरिन की मदर उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़े होकर लोगों की जिंदगी बचाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। इतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं और एरिन के फादर एरिन और उस कमांडर को एक रूम में छुपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कुबाल भी शामिल था और उन लोगों को पता चलता है कि एरिन के फादर किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को तो किसी इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट्स की इजाजत नहीं थी और पनिशमेंट के तौर पर वो ऑफिसर्स एरिन के पेरेंट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी जला दिया जाता है। और यही वजह थी कि वो कमांडर एरिन को इतना लाइक करती थी उसकी इस खूबी की वजह से, और उन्हें ये भी पता था कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन और ज्यादा पावरफुल बन गया ताकि वो लोगों की जिंदगियों को सेव कर सके। एरिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुबाल ने उसे कैद किया हुआ है और एरिन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो वाकई एक जायंट भी बदल गया था, लेकिन साथ साथ उसे खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था कि आखिर उसमें एक ऐसी खूबी है जो कि टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की मदद करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। लेकिन एरिन कुबाल के लिए एक खतरा था जिसकी वजह से वो उसे प्रिजनर बना के रखता है, क्योंकि वो सोचता था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को डरपोक बनकर डरते हुए ही उस दीवार के पीछे जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो कमांड के पार्टनर्स किसी तरह टाइटन से बचकर बॉम्ब के पास जाते हैं और बॉम्ब को ट्रक पर लोड करने के बाद वो दीवार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही शिकीशिमा उन्हें रोक लेता है। उसका प्लान ये था कि वो इस बॉम्ब की मदद से एरिया 2 पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और दीवार गिर जाने की वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी टाइटन से लड़ना पड़ेगा। और जब वो टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो वो लोग बाद में गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही उन्हें इन
इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एरिन और उसके फ्रेंड उसकी इस बात पर इसीलिए एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें बेकसूर लोग मारे जा सकते थे और इसीलिए एरिन और शिकिशिमा में फाइट हो जाती है। शिकिशिमा जल्दी से खुद को मारकर जायंट में तब्दील कर लेता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शिकिशिमा में भी वो खूबी थी कि वो टाइटन बन सकता था और ये वही जायंट था जो एरिन को किडनैप करके ले गया था और टाइटन बनने के लिए उन्हें अपनी ही जान लेनी पड़ती है और जब वो एक बार टाइटन बन जाते हैं तो उनकी असली बॉडी नेक के पीछे टाइटन वाले रूप को कंट्रोल करती है। लेकिन इन जायंट्स की लाइफ टाइटन्स की निस्बत काफी कम होती है क्योंकि ये वैक्सीन से बने होते हैं, क्योंकि बाकी टाइटन्स वायरस फैलने से बने थे इसीलिए वो नहीं मरते। एरिन और शिकिशिमा के बीच जोरदार फाइट होती है। शिकिशिमा एरिन पर भारी पड़ जाता है लेकिन बाद में एरिन अपनी फाइटिंग स्किल से शिकिशिमा को हरा देता है और एरिन प्लान के मुताबिक बॉम्ब को दीवार के ऊपर वाले पार्ट में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है और तब वो सब हैरान रह जाते हैं ये जानकर कि कुबाल मरा ही नहीं था और वो कहता है कि एरिन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प करे बल्कि इंसानों को डर कर दीवारों के पीछे ही छुपे रहना चाहिए और गुस्से में आकर एक फीमेल सोल्जर कुबाल को मार डालती है। और यहाँ ये बात भी रिवील हो जाती है कि मूवी के स्टार्ट में हमने जो टाइटन यानी जो किंग जायंट देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो कुबाल था। कुबाल जायंट में बदल कर उनके मिशन को रोकने की काफी कोशिश करता है। तब शिकिशिमा उनकी हेल्प करने पर एग्री हो जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्ब को किंग टाइटन यानी कुबाल के मुंह में घुसा देता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन की वजह से किंग टाइटन की मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से बनने वाले मलबे से वो बड़ा सा होल भी बंद हो जाता है। वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन को अचीव कर चुके थे और एरिन और मिकासा का समंदर और उड़ते हुए बर्ड को देखकर ड्रीम पूरा हो जाता है और उनके ड्रीम के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।